गुरु तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, गुरु तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, गुरु तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। गुरु कृपा से आप ये अद्भुत आराधना कर रहे हैं। कुछ संकल्प ले लो किसी और के कल्याण का भी। कुछ प्रेरणा दो, जो लोग नहीं आ रहे हैं वो आकर इस आराधना को करें। इसके विषय में बताओ आप। इतनी आराधना से आज की जो गाथा है ये कितनी पीड़ा को दूर करने वाली है, और परमात्मा की तरंगे, ये सब कुछ बहुत नया है हर दिन। ऐसे मत सोचो कि हर रोज गाथा सिंपल, हर रोज नई तरंगे, नया अनुष्ठान है हर रोज का। हर गाथा का एक नया मौलिक महत्व है, और उन शुभ तरंगों से आप कितनी सारी उपलब्धि कर सकते हैं। और उसके साथ ही परमात्मा के दिव्य सूत्र आप श्रवण कर रहे हैं। सम्यक्त्व पराक्रम, जीवन का सरल श्रेष्ठ लक्ष्य अगर ये बन जाए, सम्यक्त्व पराक्रम आज का सूत्र है। इसकी भूमिका बांधूं तो बहुत कुछ समय चाहिए। पर्टिकुलर उसी सूत्र पर मैं आपके समक्ष आ रही हूं। तवेणं भन्ते जीवे किं जनै, तवेणं भन्ते जीवे किं जनै। परमात्मा कह रहे हैं तवेणं वोदाणं जानै। प्रश्न शिष्य का परमात्मा के चरणों में, ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन हमारे ही हैं। तप से जीव को तप करने से क्या उपलब्धि होती है? तप करने से अब पहले तो आप जानते हैं कि तप क्या है। तप क्या है? 6 प्रकार का बाह्य तप और 6 प्रकार का अभ्यंतर तप। तो जो हमारे तप की चर्चा चल रही थी संयम में, कल मैंने आपको बताया था कि अपनी आदत को सुधारो, अच्छी आदत डालो। वो काया कलेश तप के अंतर्गत आता है। अच्छी आदत बनाना, काया कलेश, क्योंकि आदत को बदलना उसमें काया का सहयोग ही लगता है, शरीर की ही सारी आदतें हैं। तो वो काया कलेश तप है। और जो प्रतिसलीनता तप, ये लास्ट वाला, यानी ये बाह्य तप का लास्ट वाला तप है, प्रतिसलीनता। आप सभी ये बात जानते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों की प्रतिसलीनता, कषाय की प्रतिसलीनता, प्रतिसलीनता यानी बदलना, शुद्धता में बदलना, शुभ में बदलना, ये प्रतिसलीनता है। आंखों का काम है प्रिय भी देखना और अप्रिय भी देखना। प्रिय के प्रति राग आता है और अप्रिय के प्रति द्वेष आता है। इसकी प्रतिसलीनता कैसे करें? मध्यस्थ भाव में आकर, ना अप्रिय के प्रति द्वेष और ना प्रिय के प्रति, ये काया की साधना से होगा, ये प्रतिसलीनता की साधना से होगा। कषाय, ये जो आंखों का हमारा जो देखना है, ये प्रकृति है, ये स्वभाव है। इस स्वभाव को, क्योंकि ये हमें अपने आप ही मिला हुआ है, इसके लिए हमें कुछ साधना नहीं करनी पड़ी। प्रिय को देखकर राग उत्पन्न हो, इसके लिए कोई साधना की? अपने आप ही ये स्वभाव है, स्वभाव चल रहा है। ये आंख का, आत्मा का स्वभाव नहीं, ये आंख का स्वभाव है, इंद्रियों का स्वभाव है।
लेकिन इस स्वभाव को आपने शुभ बनाना है। प्रतिसलिलता की आराधना करके जो चल रहा है उसको बदलना। आंख का जो स्वभाव चल रहा है उसको बदलना, कान का जो स्वभाव चल रहा है उसको बदलना, उसको मध्यस्थ भाव में लेकर आना, जहां पर ना राग है और ना द्वेष है, ना प्रिय है और ना अप्रिय है। ऐसे ही कषाय, जैसे क्रोध लाने के लिए साधना नहीं करनी पड़ती, क्रोध अपने आप ही आ रहा, उसका स्वभाव है, वो हर किसी के पास है। मान वो स्वभाव में, यानी कषायों का भी अपना एक स्वभाव है, लेकिन वो किसके कारण आ रहे हैं उस निमित्त को देखना और ढूंढना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं मेरा अंदर तो वैराग से भरा हुआ है, मुझे निमित्त से कुछ लेना देना नहीं, निमित्त से कुछ, ये गलत है। निमित्त बहुत प्रभावशाली है, जहां क्रोध के निमित्त बन रहे हैं उनसे बचने का प्रयास करना प्रतिसलिलता है। जहां मान का निमित्त बन रहा है, इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि आज के इस पंचम काल में 99% व्यवहार है और 1% निश्चय है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, निश्चय की छलांग लगाते हैं लेकिन गिर जाते हैं और टूट फूट जाते हैं। व्यवहार को पहले, और व्यवहार क्या है, निमित्त, निमित्त जो है वो व्यवहार है, और निमित्त हमें मिला हुआ है। जिस निमित्त के कारण क्रोध आ रहा है, जिस निमित्त के कारण मान आ रहा है, जिस निमित्त के कारण लालच लोभ आ रहा है। कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपया अपने पास रख के बोले मुझे कोई लालच नहीं है, ये बात हो सकती है क्या? ये क्या है? ये धोखा है, खुद को भी और दूसरे को भी धोखा देने वाली बात। लोभ है, लालच है, तभी अपने पास रखा हुआ है। जो चीज तुमने सहेज कर अपने पास रखी हुई है वो लालच है, और ऊपर से को नहीं 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 मुझे कोई लगाव नहीं है इसके साथ, मुझे कोई लालच नहीं है, ये धोखा है। खुद को भी धोखा देना और दूसरे को भी। उसे स्वीकार करो, स्वीकार करना धर्म है। एक्सेप्ट करो उसको कि जो तुम्हारे अंदर है कम से कम उसे स्वीकार तो कर लो। उस दोष को जानो तो सही कि ये दोष मेरे अंदर है। तो आज का सूत्र है, परमात्मा से पूछा कि तप से क्या होता है। बाह्य तप और आभ्यंतर तप की जब आराधना चलती है, छोटे से छोटे तप का बहुत विषय लंबा है। अनशन तप के अंदर 10 पचकान आते हैं, अनशन तप की जो आराधना है, लेकिन हम सीधी दौड़ कहाँ लगाते हैं, छोटे छोटे गुप्त पचखान करके कर्म की निर्जरा। परमात्मा तो एक नवकारसी जैसे तप से नरकों के बंधन टूटते हैं। कितने जने नवकारसी करते हैं? मोस्टली सब। कहाँ भाइयों ने हाथ खड़ा नहीं किया? एक नवकारसी तप की आराधना जरूर करो। लेडीज तो फर्स्ट है ना, लेडीज फर्स्ट हर क्षेत्र में। तो आपके लिए भी एक नवकारसी तप रोज आपको जरूर करना चाहिए। कितनी देर का नवकारसी तप? 50 मिनट लगा के चलो, 1 मिनट उधर उधर। 50 मिनट सूर्य उदय होने के बाद 50 मिनट शरीर स्वस्थ रहेगा। कुछ लोगों का मानना है सूर्य उदय होने से पानी पीना, बहुत सारा पानी पीना बहुत जरूरी है, शरीर स्वस्थ रहेगा। नवकारसी से शरीर स्वस्थ रह सकता है। नवकारसी की आराधना का संकल्प लेकर जाओ। अनशन तप के अंदर 10 पचखान आते हैं। उसमें सबसे पहला राजा श्रेणिक को परमात्मा ने बताया था, श्रेणिक नवकारसी करो तुम्हारा नरक का बंधन टूट जाएगा। हमारे भी बहुत सारे बंधन हैं। कितने बंधन बंधे हुए हैं कोई अंदाज नहीं। सौगन लेकर जाओ आज जीवन ढलान की ओर। जीवन की सुबह तो 12 तो बज चुके हैं, अब 1 2 3 4 इस श्रृंखला में आ गए। ढल रहा है अब सूर्य ढल रहा है। सूर्य जब उदय हुआ था
उस समय नहीं जागे। अब सूर्य अस्त की ओर जा रहा है तो थोड़ा जागना। इसलिए आज सौगन लेकर जाना कि ज्यादा ना सही 12 ही मास एक नवकारसी तप। इतना संकल्प तो ले सकते हो। जो नवकारसी नहीं करते हैं सब आज सौगंध लेकर जाना कि जीवन में प्रभु इतनी अनुकंपा। एक नवकारसी तप की आराधना में कितना जोर लगता है। राजा श्रेणिक नहीं कर पाया नवकारसी तप, आपके जीवन में अवसर है नवकारसी तप करने का। बहनें तो पोरसी भी करती हैं, 1.5 पोरसी 2 पोरसी भी करते हैं। बड़ी सहज श्रृंखला है। तप से क्या होता है? परमात्मा कहते हैं तप से वोदाणं यानी व्यवदान की प्राप्ति होती है। अब व्यवदान क्या है? पूर्व संचित जो कर्म है उसकी निर्जरा किससे होती है? आगम की भाषा में उसको व्यवदान कहा गया है। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्म छोर, या विधि बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। ज्ञान का दीपक जलाओ, तप का उसमें तेल डालो, चारों ओर प्रकाश हो जाएगा। कर्म रूपी चोर जो छिप कर बैठे हैं वो नजर आएंगे, उनको बाहर निकाल पाओगे। निर्जरा भावना कह रही है, 9वीं भावना निर्जरा भावना कह रही है। ये निर्जरा ही व्यवदान है कि तप से जो तुम्हारे कर्म शेष पड़े हुए हैं, बाकी कर्मों को तो तुमने रोक दिया क्योंकि तुम्हारे अंदर जागृति आ गई और तुमने संवर में आ गए। संवर में तो आ गए, जो कर्म का पानी आ रहा था उसको तुमने रोक दिया, लेकिन पहले का जो पानी जमा है उसको कैसे निकालना? उसको कैसे निकालना? तप के द्वारा। और वो तप से प्राप्त होता है व्यवदान, यानी पूर्व संचित जो कर्म है वो समाप्त होते हैं। तो 6 बाह्य तप है और 6 आभ्यंतर तप हैं। किसी को एक को पकड़ लो, जीवन में एक को पकड़ कर चलोगे तो कल्याण हो जाएगा। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। ओम